कहने लगा, अश्वत्थामा, आज मेरा प्राणांत हो रहा है। इसका दर्द मुझे थोड़ा भी नहीं है। मात्र मेरे मन को एक ही बात है जो बार बार कुरेद रही है, वह ये कि हम 100 भाइयों में से एक भी नहीं बचा, और पांडव मात्र 5 भाई, तो 5 में से एक भी मारा नहीं गया। अगर शायद एक मारा जाता तो मेरी छाती संतुष्ट हो जाती कि कम से कम मेरा शत्रु एक तो मारा गया। अश्वत्थामा कहने लगा, इसका कारण जानते हो? आज तक तुमने जितने लोगों को सेनापति बनाया, सारे के सारे सेनापति पांडवों की जी हजूरी बजा रहे थे। अरे ऊपर से तो तुम्हारे सामने खड़े थे, लेकिन अंदर से सारे गुलाम थे पांडवों के। चाहे वह मेरे पिता द्रोणाचार्य क्यों ना रहे हो, द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, गंगा पुत्र भीष्म पितामह, अरे तुमने जिसको मित्र बनाया था कर्ण, वह स्वयं पांडवों का भाई उनकी हजूरी बजा रहा था। मैंने एक बार नहीं कई बार कहा था मुझे सेनापति बनाओ, लेकिन तुमने नहीं बनाया। दुर्योधन, अगर एक बार भी मुझे सेनापति बनाया होता तो 5 पांडवों की लाश बिछा देता, और आज तुम्हारे पांडव जीवित नहीं बचते। दुर्योधन कहने लगा, मित्र अश्वत्थामा, अब तो जो गुजर गया सो गुजर गया, अब उसकी चर्चा क्या कर रहा है? अब ये बता कि मेरे लिए तू क्या कर सकता है? मेरे से पूछ रहा है? हाँ, मैं तेरे से पूछ रहा हूं, अब मेरे लिए तू क्या कर सकता है? जैसे ही अश्वत्थामा से पूछा तो अश्वत्थामा आवेश में भर आया, तत्काल अपने धनुष बाण और तलवार को उठा लिया और प्रतिज्ञा कर बैठा, दुर्योधन, आज यह ब्राह्मण कुमार गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा प्रतिज्ञा करता है, सूर्योदय के पहले 5 पांडवों का सर काट करके तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा। क्या सच कह रहे हो? अश्वत्थामा कहने लगा कि मैंने प्रतिज्ञा किया है तो पूरा करूंगा। मुस्कुराया और कहने लगा, मित्र, अगर आज तूने इतना कर दिया तो मेरे नमक से तू उऋण हो जाएगा। अश्वत्थामा तत्काल धनुष बाण उठा करके चल दिया, लेकिन पांडवों को मारना इतना आसान नहीं है, इस बात को अश्वत्थामा अच्छी तरह जानता है। मारूं कैसे मैं? मन में सोचा, जीवित पांडवों को दिन में तो मार नहीं सकता, अगर इन पांडवों को सोते हुए समय में इनका मैं सर काट लूं तो मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। काक उल्लू न्याय ने जैसे कौओं के झुंड में उल्लू आधी रात्र में आक्रमण कर देता है और शिकार कर लेता है, उसी तरह अश्वत्थामा आधी रात्र में पांडवों की शिविर की ओर चल दिया। इस बात को भगवान श्री कृष्ण जान गए, और जैसे ही जाने तो पांडवों के शिविर में आके भगवान कहने लगे, युधिष्ठिर, आज तो विजय की रात्रि है और यहां विश्राम कर रहे हो, चलो मेरे साथ में, मेरे शिविर में करना। अर्जुन कहने लगे, केशव, यही बात तो हम कहना चाहते हैं, आज विजय की रात्रि है तो हमारे शिविर में आप विश्राम करो। भगवान ने कहा, पहले हमने कहा है तो हमारी बात मानो, इसके बाद में हम तुम्हारी बात मानेंगे। पांडवों को पता नहीं कि हमारा काल बन के अश्वत्थामा आ रहा है, लेकिन भगवान को तो पता है ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल नवा का कर सके जो जग बेरी हो। भगवान पांडवों को लेकर के अपने शिविर की ओर चले गए। जिस आसन में पांडवों को विश्राम करना था, उसी आसन में द्रौपदी अपने 5 पुत्रों को लेकर विश्राम कर रही है। अश्वत्थामा आया आधी रात्र में, द्रौपदी के खुले हुए बाल जैसे ही देखा तो समझ गया ये द्रौपदी है। चादर से ढके हुए 5 पुरुषों को देखा तो मन में सोचा कि ये पांडव हैं। अश्वत्थामा के पास में बाण विद्या थी कि एक बाण में कई लोगों का सर काट सकता था। तत्काल उसी बाण को निकाला, अभिमंत्रित करके जैसे धनुष में चढ़ा करके मारा कि एक साथ 5 के सिर कट गए, पोटली में बांधा और रात्रि में ही लेकर के तत्काल चल दिया दुर्योधन के पास का, मित्र, ये लो तुम्हारे 5 पांडव समाप्त। जैसे ही सुना तो थोड़ा सा मुस्कुराया, लेकिन जैसे ही पोटली खोला तो रोने लगा, अरे राम राम, अश्वत्थामा तूने क्या किया? ये पांडव नहीं, पांडव के पुत्र हैं,
ये तो मेरे भी पुत्र हैं। अरे इनको मारने के बाद तो तूने मुझे तिलांजलि देने वाला भी नहीं छोड़ा। अश्वत्थामा, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद में तूने इतना जघन्य अपराध किया। सोते हुए अर्धरात्र में इन बच्चों को सिर काट करके ले आया। लेकिन इतना ध्यान रखना, यह दुर्योधन तुझे कभी माफ नहीं करेगा। और दुर्योधन की मृत्यु भीम के द्वारा नहीं, बल्कि तेरे द्वारा हो रही है। तेरे कारण मेरी मृत्यु हो रही है। और इतना ध्यान रखना अश्वत्थामा, कि यह इतिहास तुझे कभी भी माफ नहीं करेगा। तूने जो अपराध किया है, यह जघन्य अपराध किया है, उस अपराध के लिए इतिहास कभी तुझे छोड़ेगा नहीं। कराहता हुआ दुर्योधन अपने प्राणांत कर दिया। और जैसे ही प्राणांत किया, अश्वत्थामा समझ गया कि अब मुझे अर्जुन जीवित नहीं छोड़ेगा, तो तत्काल वहां से भागता है। प्रातः काल द्रौपदी अपने पुत्रों को उठाने का प्रयास किया, देखा कि रक्त की धारा बह रही है, तो द्रौपदी ने चिल्लाया। और द्रौपदी की चिल्लाहट की आवाज सुनी तो निवेदन करूं, सारे पांडव दौड़ती हुई आए शिविर में, तो देखा कि 5 पुत्रों की लाश पड़ी हुई है। द्रौपदी अर्जुन को धिक्कारने लगी। भरत वंशीय क्षत्रिय तो अपने आप को गांडीवधारी कहता है। धिक्कार है अर्जुन तुझे, तो कोई क्षत्रिय नहीं है। अरे जिस मां के सामने 5 पुत्रों की लाश पड़ी हो, आज वो मां सामने जीवित होकर के देख रही है। लेकिन ध्यान रखना अर्जुन, यह द्रौपदी अपने पुत्र शोक को तभी मनाएगी जब मेरे पुत्र के हत्यारे को ला करके मेरे सामने तुम दंड दोगे। अर्जुन कहने लगा, मैं समझ गया, यह काम मात्र केवल एक ही व्यक्ति है जो कर सकता है, वो है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा के अलावा कोई भी इस काम को नहीं कर सकता, क्योंकि अश्वत्थामा के पास ही एक साथ कई लोगों के सर को काटने की विद्या है। लेकिन द्रौपदी मत रो, आज ये गांडीवधारी अर्जुन प्रतिज्ञा करता है, सूर्यास्त के पहले उस दुराचारी को लाकर तुम्हारे सामने मृत्यु दंड दूंगा मैं। अगर ऐसा मैंने नहीं किया तो मैं गांडीवधारी अर्जुन प्रतिज्ञा करता हूं, चिता बना करके भस्म हो जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कहने लगा, केशव रथ को तैयार करो, चलो मेरे साथ में। इधर अर्जुन चल दिया, इधर गदाधारी भीम अपने गदा को उठा करके दूसरी दिशा में चला। नकुल और सहदेव अपने तलवार और भाला को लेकर के यह भी दूसरी दिशाओं की ओर चले। जैसे कुछ दूर रथ गया तो देखा कि अश्वत्थामा भागता हुआ चला जा रहा है। तत्काल कूद गया अर्जुन और पकड़ लिया अश्वत्थामा की चोटी को, घसीटने लगा, रस्सियों से बांध लिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ब्रह्मबंधुमिमं जय, मार दो इस दुराचारी को। अर्जुन कहने लगा, मारूंगा तो जरूर, लेकिन यहां नहीं, मैं वहां जाकर के मारना चाहता हूं जिस मां के सामने बेटे की लाश पड़ी हुई है। घसीटता हुआ जैसे किसी पशु को ले आया जाता है, उसी तरह आज अश्वत्थामा को घसीटता हुआ लेकर आया। निवेदन करूं, अर्जुन आवाज लगाने लगा, द्रौपदी बाहर आओ, देखो तुम्हारे पुत्र का हत्यारा तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, बताओ कौन सी मृत्यु दंड दो मैं। और द्रौपदी ने जैसे ही देखा, तत्काल मच्चताम 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 ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे अर्जुन, ये तुमने क्या किया? यह तो ब्राह्मण कुमार है और ब्राह्मण कुमार को तुमने इस तरह बांधा है। अरे मच्चताम मच्चताम, क्या तुम गुरु के किए हुए उपकार को भूल गए? अरे जिस गुरु द्रोणाचार्य ने तुम्हें धनुष पकड़ना सिखाया, जिस गुरु द्रोणाचार्य ने वह विद्याएं प्रदान किया जो अपने बेटे को भी नहीं दिया, और आज उस गुरु के पुत्र को तुम इस प्रकार से मार रहे हो। अरे ऐसा साक्षात द्रोण, यह द्रोणाचार्य का बेटा द्रोण के रूप में सामने खड़ा है। अरे मच्चताम मच्चताम, इसे छोड़ दो छोड़ दो। अर्जुन, शायद उस दर्द को तुम कभी नहीं महसूस कर सकते जिस मां के सामने उसके पुत्र की लाश पड़ी होती है। उस दर्द को केवल उसकी मां ही समझ सकती है।